सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सौदा वांशन फैन फिक्शन एंड मैं लेके आ गई हूँ नेक्स्ट एपिसोड, और कहीं तो 9th एपिसोड हुज बेबी फादर। एंड नाउ अपना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ये बताऊँ कि मैं बहुत दिनों से स्किप कर रही थी, क्यों कर रही थी? मेरी जो थी दिक्कत थी, अब की बार जेन्युइन दिक्कत थी। हर बार जो होता है मैं भूल जाती हूँ, बट नहीं, अब नहीं भूल रही थी मैं। अब की बार मुझे याद था, बट यार कि मैं जो थी, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दैट्स वाई आई मैं उस पोजीशन में नहीं थी जो मैं ले पाती। तो शुरू करते हैं आज का अपना एपिसोड। शायद मैं अब डेली करूँ, बट यार पता नहीं कब 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 स्टॉप करना पड़ जाए, आई डोंट नो। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसे कि हमने लास्ट सीन में देखा था कि विंग को जो थी बहुत ही क्रेविंग हो रही थी स्ट्रॉबेरी की। तन लंजन ने कहा था तुम्हें क्रेविंग हो रही है? तन विंग कहता है हाँ। तन लंजन पूछता है किस चीज़ की? तन विंग कहता है कि मुझे स्ट्रॉबेरी की क्रेविंग हो रही है। तन लंजन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है विंग। तन विंग कहता है कि मैं जानता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा होगा कि मुझे अचानक से स्ट्रॉबेरी की क्रेविंग हो रही है, बट मुझे चाहिए। तनवीन सोच रहा होता है कि वो जानता है कि उसे सडनली स्ट्रॉबेरी की क्रेविंग क्यों हो रही है, क्योंकि उसके जो अंदर बेबी है वो रो रहा था, क्योंकि वो कुछ ना कुछ खाना चाहता था। एंड जब मैं वो उठा तो मुझे पता चला कि वो जो है स्ट्रॉबेरी खाना चाहता है। मुझे समझ में नहीं आया कि ड्रीम में मुझे कुछ भी समझ में क्यों नहीं आ रहा था जब बेबी मांग रहा था कुछ खाने के लिए, बट जब मैं उठा तब मुझे पता चल गया कि बेबी को जो है स्ट्रॉबेरी खानी है। एंड विंग सोच रहा होता है, बट इस टाइम अभी गर्मियों का टाइम है, एंड मैं जानता हूँ कि बहुत ही हार्ड होगा कहीं पे भी स्ट्रॉबेरी ढूंढना। तनवीन जो था ये बहुत ही सैड फेस के साथ सोच रहा होता है। तनवीन कहता है ओके मुझे एक्सक्यूज करो, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से। तनवीन कहता है, लंजय कहता है वेट, क्या तुम सीरियसली स्ट्रॉबेरी चाहते हो? तनवीन कहता है कि हाँ मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए, मैंने तुमसे कहा ना। तनवीन कहता है, लंजय कहता है क्या तुम इसलिए जा रहे हो सडनली यहाँ से उठ के क्योंकि तुम्हें स्ट्रॉबेरी खानी है? तनवीन जो था गेट पे जाते हुए बोल रहा होता है हाँ। देन लंजय होता वो कहता है कि मैं तुमसे ये एक्सक्यूज एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था यहाँ से जाने के लिए। देन उस विंग का हाथ पकड़ के लंजा बेडरूम में दोबारा से लाता है और कहता है तुम यहीं पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी मंगाता हूँ। देन विंग कहता है नहीं, मैं खुद ले लूँगा। देन लंजा कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम यहीं पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी लाता हूँ। एंड विंग जो था ये देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया था। एंड फिर दिखाया था थोड़ा टाइम बाद लंजा ने जो थी 3 टोकरीज मंगा ली थी, 2 टोकरी 3 टोकरीज मंगा ली थी विंग के लिए। एंड विंग जो था टोकरी को देख के कहता है कि मैं खा सकता हूँ उन्हें। एंड उस टोकरी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्ट्रॉबेरी रखी थी। एंड लंजा जो था वो कहता है कि हाँ तुम खा सकते हो। एंड विंग जो था फिर एक साथ बहुत सारी स्ट्रॉबेरी उठाकर खाने लगता है। लंजा कहता है नहीं तुम ऐसे नहीं खा सकते। एंड फिर वो जो था उसे टेबल पे बिठाता है, उसके हाथ में फोक देता है एंड उसकी प्लेट में स्ट्रॉबेरी करा के देता है एंड कहता है कि तुम अब खा सकते हो। एंड विंग जो था वो जल्दी जल्दी खा रहा होता है एंड उसने काफ़ी सारी प्लेट्स जो थी वो ख़त्म कर दी होती हैं स्ट्रॉबेरी की। तैन विंग कहता है थैंक यू, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा ना इस टाइम में स्ट्रॉबेरी ढूंढना। तैन जो कहता है कि इतना भी हार्ड नहीं था। तैन फिर विंग कहता है तो तुमने ये ढूंढी कैसे? इस टाइम में जानता हूँ कि बहुत ही हार्ड होती है। तैन लंजर कहता है कि मैंने कुछ लोगों से पूछा था टाउन में, बट लकीली एक के पास थी स्ट्रॉबेरी एंड मैंने तुम्हारे लिए सारी ही खरीद ली। तैनवीन कहता है बट इतनी सारी क्यों खरीदी? तैनवीन कहता है ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे योर मेजेस्टी? तैनलंजर जो है उसे घूर रहा होता है एंड वो सोचता है कि सच में तुम्हारा बहुत ही बैड एक्सक्यूज़ था मेरे पास से भागने का। तन फिर विंग सोच रहा होता है कि फिर से ये कह रहा है कि मैं इससे भाग रहा था। मैं फर्स्ट टाइम तो तभी भागा था जब इसने मुझे किस करा था, क्योंकि मैं उस टाइम डर गया था। बट ऐसा क्यों लगता है कि ये कभी और दूसरे टाइम को कह रहा हो? एंड क्या उस टाइम थोड़ा सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मुझे जल्दी से वहाँ से निकलना होता? तन फिर लंजर होता वो कहता है कि तुम्हें इस तरह से भागते हुए देखकर मेरे बेडरूम से मैं सच में डर गया था एंड मुझे अजीब सा फील हो रहा था। एंड लंजर था विंग की तरफ देख रहा होता है बहुत ही ज़्यादा डार्कली तरीके से। एंड विंग जो था ये देख के ब्लश करने लगता है। विंग जो था फिर विंग से लंजर पूछता है क्या तुम और खाना चाहोगे? विंग कहता है नहीं मैंने बहुत खा लिया। फिर विंग जो था वो हल्का सा ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सोने वाला है। लंजर कहता है क्या तुम्हें नींद आ रही है? विंग सोच रहा होता है कि मैं कुछ दिन अब खाना स्किप कर सकता हूँ और मुझे बस सोना ही है अब। फिर लंजर कहता है ओके तो उठ जाओ यहाँ से। एंड विंग सोच रहा था कि मैं
मुझे नहीं पता ये कैसे एक्सक्यूज और एनोइंग बनेगा एक साथ खाना और सोना। एंड फिर विंग सोच रहा होता है कि मैं ये वंडर करता हूँ कि लाइक लंजा अभी क्या सोच रहा हुआ। एंड मैं प्रैक्टिकली लास्ट नाइट जो था वो पास आउट हो गया था डाइनिंग टेबल पर ही। एंड मैं अचानक से अब उठा, अब मैं स्ट्रॉबेरी खा रहा हूँ, मुझे स्ट्रॉबेरी क्रेविंग हो रही है। लंजा को ये पता तो नहीं चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड लंजा होता अब उसको विंग को जो था एक ब्लैंकेट से ढक देता है अपने ही बेडरूम में बेड पर। एंड वो कहता है कि तुम अब सो जाओ। एंड फिर वो भी जो था बेड पे लेट जाता है। एंड विंग सोच रहा होता है कि वो नॉर्मल लग रहा है। एक्चुअली अगर वो इसी तरह रहे तो ये नाइस है। दैन विंग और लंजे होते एक एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। एंड लंजे होता है विंग को टैप कर रहा होता है। तभी लंजा पूछता है कि क्या। दैन विंग कहता है कुछ नहीं। एंड फिर विंग सोच रहा होता है कि मैं सोच नहीं सकता कि वो अभी क्या सोच रहा है। एंड अगर वो ये सोच रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो श्योरली वो कुछ अलग ही एक्ट करता। एंड फिर विंग सोचता है कि मैं ये डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर उसे पता होता तो वो इतना शांत नहीं होता। एंड फिर लंजे होता वो कहता है ओ माय डियर वाइट रैबिट, क्या तुम्हें इतनी ज़्यादा अच्छी लगी स्ट्रॉबेरी। एंड विंग कहता है कि हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। एंड फिर विंग सोच रहा होता है कि वो स्ट्रॉबेरी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। एंड अब लंजे होता है उसको विंग को किस करता है। एंड वो कहता है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए, तुम्हें नींद आ रही होगी। एंड फिर लंजे कहता है कि तुम जो स्ट्रॉबेरी की स्मेल कर रहे हो जो उसे किस करता है। एंड विंग सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा कभी पहले फील नहीं हुआ जो अब फील हो रहा है। एंड मुझे सोच रहा होता है कि शायद ये इसलिए होगा क्योंकि अब जो हूँ मैं इसे विदाउट हेजिटेशन किस कर रहा हूँ। एंड विंग सोच रहा होता है कि शायद ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं इसके साथ अब ना ही सोने में ना ही खाने में कोई भी परेशानी आ रही है, मतलब मैं विदाउट हेजिटेशन इसके साथ सब काम कर रहा हूँ। और शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसने मेरे लिए अपना हार्ट हर्ट करा मुझे बचाते हुए ताकि मेरा सर टेबल पे ना नहीं लग जाए। एंड मैं एग्जैक्टली मैं जान नहीं सकता कि ये क्या फीलिंग है, बट ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ लंजा से लंजा के लिए फॉल हो गया हूँ। एंड तभी जो था लंजा कहता है विंग। एंड फिर वो जो था उसको किस करने लगता है। एंड विंग सोच रहा होता है कि मुझे जितनी जल्दी रियलाइज हो गया कि मेरी जो ट्रू फीलिंग है एंड मैं और भी ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोच सकता। शायद मुझे ये लकी मानना चाहिए कि जो लंजा है वो मुझे यूज़ कर रहा है एज अपनी प्ले थीम की तरह। एंड मैं अपने आप को बिल्कुल भी प्यार नहीं करने दे सकता उसे क्योंकि मेरे लिए यही बेटर है कि मैं सिचैन से प्यार करूं जैसे कि सब लोग कह रहे हैं। तभी लंजा था वो कहता है विंग। एंड विंग के एक्सप्रेशन जो थोड़े अजीब थे। एंड फिर विंग सोच रहा होता है मतलब वो थोड़ा सा सैड था, अपसेट था वो। एंड फिर विंग सोच रहा होता है कि मैं अगर किसी दूसरे आदमी की बेबी से प्रेग्नेंट ना होता तो शायद मेरे लिए फिर भी कोई चॉइस ना होती एंड शायद फिर भी हमारा रिलेशन वर्कआउट ना कर पाता। अगर अगर ये इसके लिए कोई फन चीज़ है एंड शायद कि ये सिर्फ मुझे ही इसने अपने लवर की तरह मतलब लवर के जैसा मैं ही हूँ खाली। एंड अगर हमारे बीच में सब चीज़ ठीक भी हो जाए तब भी ये बहुत ही ज़्यादा awkward रहेगा क्योंकि मैं सिर्फ किसी और की बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। एंड मैं ये कैसे हो सकता हूँ, मुझे अपने आप से फाइटिंग करनी चाहिए, मुझे स्टॉप करना चाहिए अपने आप को उससे अटैच होने से, उससे प्यार करने से। तनविंग पूछता है कि क्या हुआ, क्या कुछ और है जो तुम क्रेविंग कर रहे हो। तनविंग कहता है कि ये जो तुम्हारा गेम है ये कब ओवर होगा। एंड मैं ये पूछ रहा हूँ क्या जब रोपमैन पकड़ जाएगा क्या ये तब पूरा हो जाएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ इस बारे में। एंड क्या मैं इसलिए अज्यूम कर रहा हूँ क्या कुछ और भी हो सकता है। दैन फिर लंजा पूछता है क्यों, कि तुम चाहते हो कि ये गेम बहुत ही ज़्यादा जल्दी पूरा हो जाए। एंड मैं श्योर हूँ कि हम जो है कल्प्रिट को जल्दी ही पकड़ लेंगे। एंड फिर विंग सोच रहा होता है कि जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही लंजा ने आंसर दिया है, उसे कोई भी परवाह नहीं है, उसके लिए सिर्फ ये एक गेम है और उससे भी ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि इस गेम में उसके लिए अगर 100 पीपल भी आ जाए तब भी वो मुझे ऐसा ही देखेगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि
सिर्फ इसके लिए ये एक गेम हो एंड इसकी बात मेरी बात कोई और हो एंड मुझे इस गेम में ज़्यादा डीपर नहीं जाना चाहिए एंड मुझे मतलब लंजा के लिए ज़्यादा फॉल नहीं होना चाहिए। एंड फिर विंग सोच रहा होता है कि अकेडमी के टाइम से मैं हमेशा क्यूरियस था कि जो लंजा के हेयर हैं वो कैसे लगेंगे मेरी फिंगर के नीचे एंड मैं प्रिटी श्योर हूँ कि मुझे जैसा लगता था वैसा वैसा नहीं है। एंड विंग जो था ये लंजा के हेयर केयर्स करते हुए कह रहा होता है एंड फिर विंग मतलब सोच रहा होता है विंग सोच रहा होता है कि अभी भी मेरे पास कुछ भी क्लियर कट आंसर नहीं है कि जो मैं ये लंजा के साथ चल रहा हूँ बात कर रहा हूँ एंड जो भी ये सब कुछ लग रहा है जो भी ये सब कुछ चल रहा है मेरे साथ एंड मैं शायद इसी वजह से जो भी ये चल रहा है उस वजह से मैं इसके लिए और ज़्यादा फॉलो हो रहा हूँ। एंड फिर विंग सोच रहा होता है कि ग्रेजुएशन के टाइम पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा अनॉय होता था एंड वो हमेशा लंचा जो था वो विंग को हमेशा एक अनॉय सा लुक दे रहा होता है एंड तभी विंग सोच रहा होता है एंड तभी उसे जो था बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से अपने पेट में एक किक फील हो रहा होता है एंड फिर विंग और लंजू जो थे वो मतलब दोनों एक दूसरे को फेस करे हुए लेटे हुए थे एंड लंजू होता उसकी बैक को हग करे हुए था मतलब बैक को नहीं फ्रंट को हग करे हुए था उसके स्टमक को एंड मतलब अगर विंग का बेबी जो है उसके स्टमक में जो है अगर किक करेगा तो लंजा को भी फील होगा एंड फिर विंग सोच रहा होता है कि बेबी ने भी मुझे किक किया एंड मैं श्योर हूँ कि ये लंजा ने भी फील किया होगा एंड फिर विंग कहता है योर मैजेस्टी एंड अब जब विंग लंजा का फेस देखता है तो लंजा की आंखें जो थी वो बंद थी एंड विंग सोच रहा था ये कब सो गया एंड फिर विंग सोच रहा था कि ये सच में सो गया एंड फिर विंग जो था अपना पेट जो था वो दूर को करने की कोशिश कर रहा होता है बट लंजा होता फिर उसे अपने पास से खींच लेता है एंड फिर विंग सोच रहा था क्या ये सिर्फ इसकी रिफ्लेक्शन है एंड फिर विंग सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द इस बेबी को ख़त्म करना पड़ेगा एंड फिर विंग सोच रहा होता है एंड बेबी का जो ड्रैगन था उसका रोता हुआ फेस उसके सामने आ रहा होता है एंड विंग सोच रहा होता है जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी एंड अब दिखाया जाता है विंग जो था वो सो गया था एंड लंजा जो था उठ गया था एंड लंजा उसकी तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा होता है एंड फिर वो जो था अब बेडरूम में से आ जाता है एंड वो कहता है पैनिक कहता है यस योर मैजेस्टी एंड वो कहता है कि जो न्यूज़ आ गया उसे अरेस्ट कर लो एंड जो है सारे जो मतलब कि जो विंग के पेपर हैं वो सारे हैंड ओवर कर लो। दैन पैनिक पूछता है क्या कुछ गलत है दैन फिर विंग लंजा कहता है कि हाँ बहुत कुछ गलत है एंड वो सोच रहा होता है कि विंग को एकदम से नौशिया हो गया था एंड उसे जो है वो मतलब खाते खाते सो गया था एंड उसे अचानक से क्रेविंग होने लगी थी एंड आज उसकी बेली में मूवमेंट हुई थी एंड फिर विंग सोचते हुए कहता है कि उस बास्टर्ड ने मुझसे झूठ बोला है क्योंकि विंग जो है प्रेग्नेंट है वही सोच रहा होता कहा नहीं होता उसने जोर से सीन कटो के दिखाया जाता है विंग जो था उठ गया था एंड वो कह रहा होता है योर मैजेस्टी एंड तभी वो जो था वो राउंड पे आ जाता है एंड राउंड पे आने के बाद उसके साथ वैंचिंग और विंग दोनों होते हैं एंड वैंचिंग जो थी वो कहती है कि इन दिनों तुम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लग रहे हो एंड ऐसा लग रहा है कि तुम एंड कोई भी ये सोचेगा कि तुम जो कल्प्रिट को अकेले ही पकड़ चुके हो विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ मेरे चिक पर एक स्क्रैच आ गई थी क्योंकि मैं कैरेज से गिर गया था। वैंचिंग कहती है कि हाँ तुम ज़रूर अपने फेस के थ्रू ही उतर रहे होगे कैरेज में से। फिर वैंचिंग कहती है कैप्टन मैंने आपके लिए अरेंजमेंट कर दिया है हॉलीडे का। विंग कहता है कब है वैंचिंग कहती है नेक्स्ट ट्यूसडे। विंग कहता है नेक्स्ट ट्यूसडे। वैंचिंग कहती है कि हाँ वो 4 डेज़ के लिए है एंड 4 डेज़ बाद है एंड 1 मंथ के लिए तो मैंने मैक्सिमम कराई है एंड इतने में तुम्हें टाइम मिल जाएगा तुम्हारे बिजनेस को कंप्लीट करने में। एंड विंग सोच रहा होता है वैंचिंग कहती है क्या कुछ बात है जो तुम्हें कुछ सोचना है। विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैंचिंग होती है वो कहती है मैंने सुना है कि जो पीटर है उसे अरेस्ट कर लिया है। वो कहती है कि मैंने पीटर से सुना था कि तुम्हारा जो है 5th मंथ जल्दी आने वाला है तुम ज़्यादा टाइम और नहीं लगा सकते इसलिए मैंने जो है तुम्हारे लिए अरेंजमेंट कर दिया है एंड पीटर जो है वो तुम्हारे दूसरे डॉक्टर से तिराहे पे अपॉइंटमेंट ले लेगा। विंग कहता है ओके। वैंचिंग जो होती है वो कहती है कि तुम बेबी चाहते हो। विंग कहता है नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं है मैं चाहता हूँ बट
विंग सोच रहा होता है कि मैं चाहता हूँ, बट मैं बेबी चाहता हूँ, बट मैं किसी को किल करना भी नहीं चाहता। एंड वो सोचता है कि एंड विंग सोच रहा था, जब से मैंने बेबी का ड्रीम देखना शुरू करा है, मैं खुद से ये नहीं कह पा रहा कि मैं सच में बेबी को किल करना चाहता हूँ। वैंजिंग ज्योति अचानक से कहती है, कैप्टन आपको पता है क्या? एंड फिर वैंजिंग कहती है, अगर तुम चाहते हो कि तुम बेबी किल ना करो तो तुम इसे रख सकते हो, क्योंकि हर किसी के पास अपना राइट्स होता है। एंड फिर विंग जो था अपने अपने स्टमक पर हाथ फैला रहा होता है। तन वो कहता है, वैंजिंग ऐसा लगता है कि मैं क्राउन प्रिंस से लव में हूँ। तन वैंजिंग जो थी वो कहती है कि सच में तुमने अपना दिमाग खो दिया है? तनविंग कहता है, आई एम सॉरी। वैंचिंग कहती है कि मैं जानती हूँ ये चीज़ जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, एंड मुझे पता था ये होने ही वाला है, बट मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी हो जाएगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया। विंग कहता है कि तुम्हें पता था कि होने वाला है? तन वैंचिंग कहती है कि हाँ, जब मैंने देखा था शेचैन को तुम्हारे साथ, एंड मैंने ये देखा था तुम्हारे फेस पे बहुत ही ज़्यादा सैड लुक था जब तुम शेचैन के पास साथ थे। तो तन विंग कहता है कि मेरे पास था। तन वैंचिंग कहती है, हाँ, तो यही प्रूव करता है कि तुम जो सिर्फ अपनी जॉब में ही अच्छे हो, एंड तुम लव लाइफ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। तनविंग कहता है बट मैं तो अभी कल्प्रिट को पकड़ने में भी फेल हूँ। वैंजिंग कहती है, तो तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम अभी अपनी जॉब ही तो कर रहे हो। विंग सोच रहा था कि मैं अपनी वेकेशन पे जा सकता हूँ, बट मैं जो हूँ पहले मैं ये अपनी वेकेशन पे भी जा सकता हूँ, या मैं रिज़ाइन करके भी जा सकता हूँ, एंड मैं किसी भी तरह इस एम्पायर में अब ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहता। एंड मैं जब सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा एम्पायर में नहीं रह सकता, तो मुझे लगता है कि जो हमारा ये छोटा सा गेम है मुझे वो भी छोड़ना पड़ेगा। एंड ये जो था विंग सोच रहा होता है, एंड लंजा का फेस उसके दिमाग में आ रहा होता है। एंड फिर विंग सोच रहा होता है कि मैं तभी ये सोचता हूँ, तभी मुझे उसका फेस आता है उस मेरे सामने। एंड फिर वैंचिंग कहती है, कैप्टन। एंड फिर वो जो थे एक मतलब कि उसे देखते हैं कि मतलब जो होस्ट था उसकी चाचा की आवाज़ आ रही होती है। एंड विंग कहता है, यही साउंड है कल्प्रिट की कैरेज का। विंग और वैंचिंग जो होते हैं अब वो अपने हॉर्स को साइड में लेके, और वैंचिंग अपने हाथ में गन निकालती है, एंड वो साइड से देख रहे होते हैं कैरेज को। एंड वैंचिंग जो होती विंग सोच रहा होता है कि ये कल्प्रिट है, एंड वैंचिंग जो थी वो देख रही होती है। एंड विंग सोच रहा होता है कि ये कर क्या रहा है। एंड अब दिखाया जाता है कैरेज के अंदर से एक ब्लैक कपड़े पहने हुए एक आदमी निकलता है, एंड उसके अंदर से एक डेड बॉडी निकाल रहा होता है। एंड विंग सोच रहा होता है ये डेड बॉडी। एंड विंग जो था जल्दी से घोड़े पे चढ़ता है, एंड वो कैरेज के पास जाने लगता है, बट कैरेज वाले को पता चल जाता है, एंड वो जो था अपनी कैरेज को भगाने लगता है। तभी वैंजिंग जो थी वो आती है, एंड वो कह रही होती है कि मैं ऑर्डर देती हूँ कि तुम स्टॉप हो जाओ। बट वो जो था कैरेज वाला वो वैंजिंग को साइड में करके, एंड घोड़ा जो था वैंजिंग ने लात मारता है, एंड उसे गिरा देता है, एंड वो छोड़ के चला जाता है। देन फिर वैंजिंग जो थी वो विंग से कहती है कि कैप्टन आप जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड फिर विंग जो था वो कैरेज का पीछा कर रहा होता है। तभी जो था वो उसको जो था मतलब कि वो बंदा कैरेज के अंदर से निकल कर विंग के घोड़े पे एकदम से गन शूट कर देता है, एंड विंग का घोड़ा जो था वहाँ पे गिर जाता है। एंड विंग सोच रहा होता है कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसके पास गन भी थी, एंड उसने निशाना मिस भी कर दिया। एंड फिर एक दूसरा जो था कैप्टन आता है, एक ऑफिसर आता है, पूछता है, कैप्टन आप हैं? तनविंग कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, बट मुझे तुम्हारे हॉर्स की ज़रूरत है। एंड फिर भी जो था उसका हॉर्स लेके चला जाता है, एंड पीछा करता है, बट वो देखता है कि जो कैरेज के जो निशान है वो दो तरफ को जा रहा है। एक तरफ जो है दो तरफ को जा रहा है, दो रास्ते को, एंड दोनों रास्ते जो है वो मेन मतलब दो बड़ी बड़ी फैमिलियों की तरफ जा रहे होते हैं। एंड पहला रास्ता जो था एक शेजान की तरफ जा रहा होता है, एंड एक रेड हेड वाले बंदे की तरफ जा रहा होता है, जो कि विंग सोच रहा था कि वो बेबी का फादर हो सकता है। एंड फिर विंग सोच रहा होता है कि ऐसा क्यों है कि उन दोनों बंदों की तरफ ही जा रहा है जो मुझे लग रहा है कि बेबी का फादर है। एंड फिर विंग सोच रहा होता है कि वैंजिंग ने कहा था कि उसने मुझे शेजान के साथ देखा था, बट वो कहता है कि जो दूसरे उसने अभी एक एक्ट्रेस पकड़ी थी एक रॉयल फैमिली के बंदे के साथ, तो उसने बताया था कि उसने उसे रेड हेड वाले बंदे के साथ देखा है, एंड दोनों ही नॉर्मल फैमिली है एंड काफ़ी रॉयल फैमिली है, एंड वो दोनों ही मतलब बहुत ज़्यादा वो यूज़ कर सकते हैं, पैसे कितने भी यूज़ कर सकते हैं, एंड वो जो थे रियल इस्टेट में ओनर थे काफ़ी बड़े। एंड फिर विंग जो था अपने पेट पे हाथ रखते हुए कहता है, क्या मेरी बेबी का फादर भी किलर हो सकता है? एंड तभी चौथी वैंचिंग आती है, एंड उसके पास आती है, एंड वो कहती है, वैंचिंग क्या आपने
क्या आपको पता है पीटर को, क्या आपको पता है न्यूसान को अरेस्ट कर लिया है? दैन फिर विंग कहता है क्यों, उसको क्यों अरेस्ट करा है? दैन फिर वो कहती है कि जो इम्पीरियल नाइट है उन्होंने ऑर्डर करा है, एंड ये जो है डायरेक्ट ऑर्डर आया है क्राउन प्रिंस की तरफ से। एंड विंग ये सोच के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, एंड अब वो जो था वो जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। एंड विंग सोच रहा होता है कि जो रॉयल फैमिली की तरफ से मेन ऑर्डर आया है क्राउन प्रिंस की तरफ से, इसका मतलब यही है कि जो है मतलब लंचा को पता चल गया है कि वो प्रेग्नेंट है, एंड जो अरेस्ट करा है न्यू सैंग को वो इसी वजह से करा है ना। वो जो था मीटिंग के बीच में आ जाता है, एंड तभी वो जो था एक ऑफिसर से पूछता है, जो इम्पीरियल नाइट का ऑफिसर होता है वो पूछता है कि मैंने सुना है कि न्यू सैंग को अरेस्ट कर लिया। दैन वो कहता है कि हाँ, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देखी है कि जो गलत है। दैन फिर वो कहता है क्या वो सच में रियली उसने कुछ गलत कर दिया है? दैन फिर वो कहता है कि हम ये आपको नहीं बता सकते। दैन फिर विंग सोच रहा होता है कि सिर्फ उसने जो था बस एक ही क्राइम करा था, वो भी झूठ बोला था मेरी प्रेगनेंसी का, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एंड क्राउन प्रिंस को इसके बारे में पता है। दैन फिर विंग पूछता है क्या मुझे आप एक बात कंफर्म कर सकते हो? दैन वो कहता है कि क्या ये इसलिए अरेस्ट करा है क्योंकि उसने झूठ बोला है क्राउन प्रिंस से? दैन फिर दोबारा से वो ऑफिसर कहता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लासिफाइड है, हम आपको नहीं बता सकते। दैन फिर विंग सोचता है इसका मतलब यस है। एंड फिर विंग जो था रॉयल पैलेस आ जाता है एंड कहता है क्या हिज मेजेस्टी जगे हुए हैं? दैन जो बैंडिक था वो कहता है कि वो हाँ आपके लिए आपका वेट कर रहे हैं। एंड तभी जो था वो देखता है कि लंजे जो था अपनी टी टेबल पर बैठा था, टी टेबल के पास बैठा था। दैन फिर जो वांजी था वो पूछता है तुम्हारे साथ क्या हुआ? दैन वो पूछता है तुम हमेशा अपने आप को हर्ट क्यों करते रहते हो? दैन फिर विंग कहता है मैं बस गिर गया था, मैं सस्पेक्ट को पकड़ रहा था, एंड ये कुछ भी नहीं है, बस छोटी सी स्क्रैच है जो कि रोल होने से लग गई थी ग्राउंड पर। दैन फिर कहता है कि ये सच में कुछ भी नहीं है, एंड तुम कैसे कह सकते हो जब तुम्हारे पास तुम्हारे अंदर एक बेबी पल रहा है तो? एंड ये सुन के विंग जो था बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। एंड क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो पता करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में? एंड यार मेरा जो था मुझे ऑपरेशन से गो थ्रू होना पड़ा था बिकॉज आई हैव इलनेस वेरी बिग, एंड इसीलिए मैं जो थी मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी थी मेरी कुछ महीनों से। इस वजह से मैं लिटरली जो थी मैं डेली वो भी नहीं कर पा रही थी, अपलोड भी नहीं कर पा रही थी वीडियो इसी वजह से। एंड ये वीडियो बहुत दिनों बाद आई है आई थिंक। एंड ओके अब मिलते रहेंगे बहुत ही जल्दी, और कमेंट करना जल्दी जल्दी, और मैं बाकी फैन फिक भी जो है वो कंप्लीट कर दूंगी। ओके सी यू सून, बाय।